हेलो माय डिवाइन सोल्स। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूँगी जो है आप सबका फेवरेट टॉपिक, यानी डीएम एनर्जी, यानी डिवाइन मैस्कुलिन। तो आप सब ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि आखिर डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी एनर्जी कैसी है, वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कब तक रहेंगे। और ये चीज़ें आप ढूंढते हैं ऑन अ डेली बेसिस अपनी करंट एनर्जी चैनलिंग्स के थ्रू, या फिर 3D में उनको स्टॉक करके, उनको चेज़ करके। और चेजिंग मेंटल और एनर्जेटिक लेवल दोनों पे होती है, फिज़िकल के साथ साथ। तो शुरू करती हूँ मैं ये एक कहानी के ज़रिए, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो डीएम एनर्जी होती है, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, चाहे वो फीमेल बॉडी में है या वो मेल बॉडी में है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर जितने डीएम्स हैं वो मैट्रिक्स ओरिएंटेड होते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है मायाजाल। मायाजाल जो कि इस दुनिया में बुना गया है, इस धरती पे बुना गया है सारी आत्माओं को उलझाने के लिए, उनको सच्चाई से और डिवाइन से दूर करने के लिए। तो इसे हम सीधे भाषा में मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक होता है मैट्रिक्स ट्विन और एक होता है स्पिरिचुअल ट्विन। बहुत रेयर केसेस में दोनों ट्विन सोल्स, दोनों काउंटर पार्ट्स स्पिरिचुअल होते हैं और उन दोनों की अवेकनिंग बहुत जल्दी होती है और एक दूसरे को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं वो अपने 3D में भी। अब उनके सर्कमस्टांसेस जो 3D में रहते हैं वो उस पे डिपेंड करता है कि उनका कार्मिक बैगेज कितना है, तो उस अकॉर्डिंग ही उनका रीयूनियन होता है। मैं आज बात करना चाहती हूँ मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के बारे में। तो जो मैट्रिक्स डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, तो अब इसे ये कहानी के ज़रिए मैं बताऊंगी आपको। तो आप समझिए कि एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक शेर जो होता है ना, लायन जो होता है, तो वो जंगल में किस तरह से रहता है। जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो खुद को एक हंटर की तरह, एक शिकारी की तरह इस दुनिया के माया जाल में, मैट्रिक्स में घिरा पाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको इस चीज़ से एक हाई अट्रैक्शन होती है। एक आप कहिए कि उनका ध्यान बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे केंद्रित होता है कि 3D मैट्रिक्स में मैं कैसे अपनी सक्सेस अचीव करूँगा, किस तरह से मैं दुनिया में अपना एक अलग जगह बनाऊं, किस तरह से मैं सोसाइटी में नेम और फेम हासिल करूं। तो वो 3D मैट्रिक्स का पार्ट होते हैं। वो खुद को एक जंगल में जो शेर होता है, अब आप उसकी कहानी इस तरह से समझिए, तो वो अपने आप को एक हंटर की तरह देखते हुए इस जंगल में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो वो आप उनकी ज़िंदगी में आने से पहले उनकी ज़िंदगी एक उस शेर की तरह होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ इस जंगल में राज करना चाहता है और उसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स और दुनिया में जितनी खूबसूरत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं उन सबको पाने के लिए वो इधर से उधर इस जंगल में भटक रहे हैं। भटकते भटकते एक दिन उनकी ज़िंदगी में एक हिरनी
और एक जिसे हम डियर कहते हैं, तो एक फीमेल डियर की एंट्री होती है जो कि एक फेमिनिन एनर्जी है। तो उससे अट्रैक्ट होने के बाद वो इंसान पहली बार ज़िंदगी में प्यार का मतलब समझता है, इमोशंस का मतलब समझता है। पहली बार उसे बेइंतहा प्यार की एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में वो करता है। अब वो शेर जो है वो जानता है ये चीज़ कि ये एक हिरनी है जो कि मेरी ज़िंदगी में बाकी लोगों की तरह मैं इसके साथ अपना टाइम बिताऊंगा, मैं अपना मन बहलाऊंगा और आगे मैं अपने इसी जंगल में और हिरनी की तलाश करूंगा जब तक कि उसकी शेरनी की तलाश ख़त्म नहीं होती। ठीक है, वो खुद नहीं जानता है कि वो असल में अपनी ही आत्मा के हिस्से को तलाश कर रहा होता है इसी जंगल में। तो तलाश उसकी जो चल रही थी वो अभी ख़त्म नहीं होती। जो हिरनी होती है जो कि फेमिनिन एनर्जी है, तो वो बहुत बेइंतहा अनकंडीशनल लव करती है, सब कुछ उसको समर्पित कर देती हैं और उनको बदले में ये समझाने बुझाने की लाख कोशिश भी करती हैं कि कुछ भी करके ये जो शेर है इसको, ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ये मेरा जीवन साथी बन जाए, किसी तरह से मुझे इसका साथ मिल जाए। क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है, वो विजुअली और एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सक्षम होते हैं कि वो अक्सर फीमेल एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, वो एक अल्फ़ा मेल जिसे हम कहते हैं ना, उस तरह की एनर्जी होती है। तो नेचुरली एक फेमिनिन एक हिरनी की तरह उनके ऊपर मोहित हो जाती हैं और ख़ुद को पूरी तरह सरेंडर कर देती हैं। तो अब स्टोरी में आगे बढ़ेंगे कि आखिर उस शेर की ज़िंदगी में होता क्या है हिरनी के आने के बाद। तो जो हिरनी है जब प्यार में पड़ जाती हैं और सब कुछ समर्पित कर देती हैं, तो उसके बाद उनको, जिसे हम कहते हैं, एक दुखद सोल शॉक मिलता है। ठीक है, एक तगड़ा सोल शॉक मिलता है जब उनका पार्टनर उनसे सेपरेशन में आ जाता है, ट्रिगर करके उनको चला जाता है, उनको घायल करके चला जाता है। तो उस वक्त उस हिरनी के पास अवेकनिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। अब उस शेर की ज़िंदगी जिस तरह से चल रही थी, तो हिरनी के होने ना होने से उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इनिशियल स्टेज में उसको समझ में ही नहीं आता है कि उसने क्या खोया, क्योंकि वो अपने मैट्रिक्स के जंगल में उसी तरह से भटक रहा है जैसे कि एक प्यासा कुएं की तलाश में भटकता है कि अब मैं इसको पालूं, अब मैं उस चीज़ को पालूं तो शायद मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, शायद मुझे मोक्ष मिल जाएगा, शायद मैं पूरा हो जाऊंगा। उसको खुद नहीं पता होता है कि वो भटक रहा है तो किस चीज़ की तलाश में। तो यहाँ पे भगवान देखते हैं कि वो हिरनी की जो तपस्या है, अगर वो हिरनी अपने प्यार को लेके कमिटेड है, डेडिकेटेड है, वो फीमेल एनर्जी अपने मैस्कुलिन को पाने के लिए समर्पित है और रहती है, अवेकनिंग होने के बाद भी जब आप डेडिकेटेड रहते हैं तो डिवाइन इस चीज़ को ज़रूर रिवॉर्ड करते हैं। इस चीज़ का आपको अपनी लाइफ में डिफरेंस देखने को मिलता है आपकी अचीवमेंट्स के थ्रू। तो जब आप इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब हिरनी ये देखना शुरू कर देती है कि दरअसल मैं एक शेरनी हूँ और मैं गलत आईना देख रही थी, आप अपनी असली छवि को
ऊपर ला के, सरफेस पे ला के खुद पे काम करते हैं, जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मुझे अपने अंदर के मैस्कुलिन को जगाना है, आप अपने फीमेल और मैस्कुलिन पार्ट को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ लव में आ जाते हैं, अपनी हीलिंग करनी शुरू कर देते हैं, अपने ईगो पे, अपने वुंड्स पे काम करते हैं। तो आप एक तपस्या की जर्नी पे चल रहे होते हैं, तो ये डिवाइन सब कुछ देख रहे होते हैं हर वक्त आपको, ठीक है। अब इस दौरान वो जो शेर है, वो जो भटक रहा है, उसको मैट्रिक्स का गुलाम कहते हैं हम। वो एक पपेट की तरह, एक कठपुतली की तरह नाच रहे होते हैं मैट्रिक्स की दुनिया में, जो उनको खुद रियलाइज़ नहीं होता है। बहुत टाइम गुज़र जाता है, कुछ लोगों के सालों भी गुज़र जाते हैं इस चीज़ में। तो इसके पीछे डिवाइन, जो हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, आखिर कब होती है और क्यों होती है? आखिर वो शेर को कब समझ में आएगा कि उसने क्या खोया और वो मैट्रिक्स से निकलेगा कब? तो अब यहाँ डिवाइन क्या रोल प्ले करते हैं वो आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो जो शेर है वो चल रहा है अपने राह पे, ठीक है, निकला हुआ है, वो चल रहा है, तलाश कर रहा है, शिकार कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। वो उसके सबसे पहले छोटे छोटे कांटे बिछाए जाते हैं उसकी राह में डिवाइन की तरफ से। अब शेर के पैर में कांटे आएंगे तो उसको कितना फ़र्क पड़ेगा, है ना। वो कांटे को निकाल के फेंक देता है या फिर उसके ऊपर से गुजर के चला जाता है। तो वो जो छोटे छोटे वूंड्स और वो सब जो अपने पूरी ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देती मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। अब डिवाइन के ऊपर प्रेशर और आता है उस चीज़ का कि अब इन छोटी छोटी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। तो पत्थर और रोड़े ट्रिगर्स के फॉर्म में उनकी लाइफ में, कार्मिक ट्रिगर्स के फॉर्म में डाले जाते हैं, ठीक है। तो जो कार्मिक होते हैं वो उन पत्थर और रोड़े, उन स्टोन्स, ऑब्स्टिकल्स का काम करते हैं, जो आपकी सहायता करने के लिए उनके जीवन में भेजे जाते हैं, ठीक है। वो एक रोल प्ले करने आए हैं। अब वो कार्मिक किसी भी फॉर्म में, किसी भी रिश्ते के रूप में उनकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है। वो एक जैसे शिकारी की फॉर्म में आएंगे उनकी ज़िंदगी में, उन पे पूरा प्रहार करने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे मैं तोड़ दूँ और इसको समझ आए ये चीज़ कि सीखो अपना, जो तुम लेसन यहाँ सीखने आए थे इस जर्नी पे, भूल गए हो तुम, सीखो उसे। तो वो जो पत्थर और रोड़े उसके पैर में आते हैं, कुछ टाइम के लिए उसे ज़रूर हिलाते हैं। वो कईयों को यहाँ इन चीज़ों से इतने झटके मिल जाते हैं कि वो थक के, हार के बैठ जाते हैं अपनी जर्नी में। एक अंदर, अपने अंदर झुकाव हो जाता है, खुद अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, अपना सोचते हैं। यहाँ कुछ जो शेर हैं उनकी अवेकनिंग यहाँ ट्रिगर हो जाती है कि आखिर मैं इस भंवर में जो फंसा हुआ हूँ, यहाँ से मैं कैसे निकलूँ और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है बार बार। क्योंकि जब तक वो अपना लेसन नहीं सीखेगा जो मैट्रिक्स ट्विन है, तो वो पत्थर रोड़े दिन ब दिन, चाहे वो दोस्तों के ज़रिए, चाहे वो रिश्तेदार, चाहे वो फैमिली, पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, किसी भी ज़रिए से, या स्पाउस हो, तो वो बहुत अच्छे से उनको ट्रिगर दे के समझाई जाती हैं चीज़ें। अब यहाँ जो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, स्टबर्न नेचर के, ईगोइस्टिक होते हैं, तो वो इस चीज़ को भी सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। तो इसलिए आपके सवाल होते हैं कि अगर अवेकनिंग हो रही है तो वो फिर क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों कांटेक्ट नहीं करता, वो क्यों आके फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि अभी उस शेर को आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई है।
अभी उसे सिर्फ ये रोड़े पत्थर मिल रहे हैं, उसको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, जो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। डीप मीनिंग उस इंसान के सामने अभी नहीं आता। ठीक है, तो अब जो फेमिनिन यहाँ कमिटेड होती है, जो हिरनी कमिटमेंट दे के बैठी है कि मेरे को तो शेरनी बनना है, जंगल में मुझे अपना एक अस्तित्व बनाना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो डिवाइन देख रहे हैं उसका काम। उसके बाद ये चलता रहा, ये स्टोरी आगे बढ़ती रही। अब वो जो शेर है, ठीक है, तो जो ज़िद्दी शेर है, जो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जंगल से बाहर नहीं आना चाहते, माया जाल से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो भगवान उनको एक बड़ा भयानक दर्दनाक सोल शॉक देते हैं उनकी ज़िंदगी में। वो कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट के थ्रू हो सकता है। और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊंगी कि जैसे कि एक शेर अंधाधुंध बढ़े जा रहा है अपने रास्ते पे, तो उसको पता है कि जगह जगह पे ये घास फूस, ये सब पेड़ पौधे, ये सब जानवर, नदी, ये सब होगा, है ना। वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और एक दिन वो ऐसे गड्ढे में गिरेगा ना, जो गड्ढा ऊपर से ढका हुआ था, और जब वो उस गड्ढे में गिरेगा, वो गड्ढे में क्या है, जाल है, नेट का जाल है, और उसके अंदर मानिए हज़ारों तरह के जीव जंतु, सांप, बिच्छू, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें भरी पड़ी हैं, और वो शेर उस नेट के जाल में ट्रैप होके उसमें गिर गया है। ठीक है, उसे कहते हैं हम तगड़ा सोल शॉक। ये 3D के फॉर्म में उन लोगों की ज़िंदगी में जो मैट्रिक्स के जाल में फंसे हैं, उनकी लाइफ में सोल शॉक जानते हैं किस लेवल के मिलते हैं। उसके बाद जब वो इंसान नहीं छोड़ता अपनी पैटर्न्स को, तो बहुत ज़्यादा दुखद घटना, जैसे कि उनका सबसे प्यारा व्यक्ति, सबसे अनमोल, जिसे वो मानते हैं ना कि इससे ऊपर तो है ही नहीं कोई दुनिया में, चाहे वो उनका फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, यार, रिश्तेदार, ठीक है, या उनकी सबसे ज़्यादा प्यारी वस्तु, कोई भी चीज़ जिस पे वो जान लुटाते हों, तो वो चीज़ उनसे डिवाइन छीन लेते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ में किसी नियर एंड डियर वन की डेथ आती है। ठीक है, तो सोल शॉक दिया जाता है उनको कि भटके हुए इंसान, तुम आत्मा हो और तुम्हें यहाँ मैंने किस पर्पस से भेजा था, लेकिन तुम इस माया जाल में अटक के रह गए हो और अपनी ही सोल को भूल चुके हो। इस सारी जर्नी में जो फेमिनिन है वो काम कर रही है, परिश्रम कर रही है, जो कर रही हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगी। जो ये कहती हैं कि हम तो थक गए, हम तो हार गए, हमारा कुछ नहीं हो रहा, तो आपने पहले ही हार मान ली। आपके साथ डिवाइन खड़े नहीं हो सकेंगे, कोशिश भी करके कितना भी आप, अगर आप ये कह रहे हो ना कि मैं तो गिव अप कर दिया, मैं तो किसी और के साथ शादी कर लेती हूँ क्योंकि मेरी तो ऐसा हो गया, मेरी तो एज हो गई है, जो इन कहानियों में घूम रही हैं, तो आप भूल जाइए। बिकॉज ये जो स्लोगन है ना, ये चीज़ याद रखने वाली है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, और ये इस जर्नी पे बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आपका डेडिकेशन देखा जाता है, समय समय पे टेस्ट किया जाता है कि ये भटक तो नहीं रही, ये हिरनी बनेगी क्या शेरनी। तो अगर उस शेर को जंगल के मैट्रिक्स से निकालना है तो आपको शेरनी बनना पड़ेगा। ठीक है, और अब वो जो शेर है जिसको वो गड्ढे में गिराया गया है, अब वो कब तक कैसे निकलेगा, तो वो उसका डेडिकेशन और उसका
सोल शॉक किस लेवल का है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस जर्नी पे आप क्विट नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, ये बात पक्की है। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हैं तो, ठीक है, जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं ना, वो भाग नहीं सकते, ना वो हार मानते हैं, ना वो क्विट करते हैं। ये 3 चीज़ों तो आप लिख के अंडरलाइन करके रख लो, ठीक है। तो वो जो शेर है ना, वो निकलेगा, उस जाल से निकलेगा, देर सवेर निकलेगा ही, और वो आपके पास ही आएगा। उसको वही शेरनी चाहिए जो आप अभी बनने के प्रोग्रेस में हैं, ठीक है। तो ये है इस सारी कहानी का सार कि मैट्रिक्स के डिवाइन मैस्कुलिन को बदलने के लिए एक फेमिनिन को तो भरी तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है। और डिवाइन इसमें आपका साथ देते हैं, आपको चाहिए पेशेंस। तो यहाँ क्या कंक्लूजन है, क्या मॉरल है स्टोरी का? सरेंडर। फेमिनिन को भी सरेंडर में रहना है, ताकि वो जो शेर है वो सरेंडर में आ सके। जब वो उस गड्ढे से निकलता है ना, सबसे पहले वो उस भगवान का हाथ थामता है और सरेंडर मोड में आता है कि अब जहाँ मर्जी ले चलो, बस। तो सरेंडर इज़ द की टू एडवांस इन दिस जर्नी फॉर एवरीवन, एवरी ट्विन फ्लेम सोल। आई होप इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया हो, और अपने व्यूज़ शेयर कीजिए इसके बारे में। और मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैस्कुलिन्स अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो बताइए कि क्या आप इन चीज़ों से गुज़रते हैं, और जो फेमिनिन्स हैं वो क्लेम करिए कि हम गिव अप नहीं करेंगे। मैं फिर से आपके सामने एक कहानी के माध्यम से एक लेसन लेके आऊँगी, और मैं आगे कोशिश करूँगी कि इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों से अगर कैसे भी मदद हो सके तो। सो थैंक यू so much for listening to me, and I'll see you in the next one.